क्लास 7th। गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 ज्योग्राफी का द एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर मैंने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल किससे निर्मित है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब जो अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कि ये ग्रीन हाउस क्या चीज है। ठीक है, इसकी तुलना किससे की है। देखो, ग्रीन हाउस की जो तुलना है वो हमारे पृथ्वी से कर रखी है और पृथ्वी पर बढ़ते हुए तापमान से। ठीक है, अब समझाता हूं मैं पूरी चीज क्या है। देखिए यहां पे ये एक पूरा का पूरा क्या है, ग्रीन हाउस है। क्या है ये? ग्रीन हाउस है। ठीक है, जहां पर अत्यधिक सर्दी होती है, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, वो ठंडे क्षेत्र जो रीजन है पूरा का पूरा इलाका, वहां पर क्या किया जाता है कि कांच का घर बनाया जाता है। ठीक है, जब जैसे मैंने यहां पर बना रखा है ये, तो ग्लास मतलब कांच, तो यहां पर किसका घर बनाया जाता है? कांच का घर बनाया जाता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। FRUITS, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अत्यधिक जहां पे सर्दी पड़ती है, सर्दी के कारण यहां पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं उग पाते। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहां पर कांच का घर बनाया जाता है और उसी के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या किए जाते हैं? उगाए जाते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें। यह आपका सूर्य, ठीक है, यह आपका पूरा क्या है? कांच का घर। ये सन। अब देखो सन रेस, कहां पड़ेगी? सूर्य की किरणें, सन रेस सीधी इस ग्लास के घर पे पड़ेगी, जिससे क्या होगा, यहां का जो अंदर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या होगा? बढ़ेगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे सन की किरणें इस कांच पे पड़ेगी तो धीरे धीरे इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या होते चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब एक बार जब टेम्परेचर इसके अंदर इंटर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसे बाहर निकलने में क्या लगेगा? समय लगेगा। क्या लगेगा? टेम्परेचर को आउट होने में क्या लगेगा? काफी समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अधिक समय तक इस घर के अंदर क्या बनी रहेगी? गर्मी बनी रहेगी, अर्थात टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जिससे आसानी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन जो ग्लासेस है वो सूर्य की किरणों को क्या कर लेता है? अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, परंतु इसकी जो सूर्य की किरणें है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, नहीं निकल पा रही यहां से। और इसी की जो तुलना है, जो कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, इसी की जो तुलना है वो किससे करी गई है? हमारे अर्थ से। अब देखो कैसे कर रखी है। सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ रही है? हमारे अर्थ पे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहां पर भी टेम्परेचर क्या होगा? अर्थ पे डिक्रीज होगा, अर्थात टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और जब पृथ्वी जब पूरी तरह से टेम्परेचर को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, तो क्या होता है? अपने टेम्परेचर को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है?
रिफ्लेक्ट करेगी, अर्थात वापस से ऊपर पहुंचा देती है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी क्या हो जाने लगती है, ठंडी होने लग जाती है। क्या होगी, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगती है। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? रिफ्लेक्ट तो हो गया, पृथ्वी हमारी ठंडी हो गई। अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, हमारी पृथ्वी गर्म हुई, सूर्य की किरणें धरातल पे पड़ी, सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लिया धरातल ने। ठीक है, और जितना ताप लिया उसको वापस से क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस से ऊपर पहुंचा दिया। परंतु होता क्या है वर्तमान समय में कि जो ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों ने क्या बना दी, यहां पर लेयर बना ली है। क्या बना ली है, लेयर। इन्होंने क्या कर दिया, लेयर बना दिया। ठीक है, अब इस लेयर से क्या होगा कि जब हमारी पृथ्वी जब अपने टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, टेम्परेचर को वापस पहुंचाएगी ऊपर की तरफ। तो ये परतें क्या करेगी, उन्हें रोक लेगी, टेम्परेचर को क्या कर लेगी, यहां पर रोक लेगी। अब ये टेम्परेचर रिवर्स होके कहां आ गया, वापस से हमारे धरातल पे। कहां आ गया, वापस से हमारे धरातल पे। तो इससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पर भी ऐसा होता था कि सूर्य की किरणें सीधी इस ग्लास कांच के घर पे पड़ी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, ये गर्म हुआ, परंतु इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कौन सा घर है, कांच का घर है। तो कांच का घर होने के कारण इसका रिफ्लेक्शन टेम्परेचर का नहीं हो पा रहा है, अर्थात तापमान का अवशोषण जो है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब देखो यही स्थिति यहां पर हो रही है कि यहां पर कांच का घर है, परंतु यहां पर क्या है, लेयर्स है। किसकी लेयर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और अन्य जितनी भी गैसेज है वहां पर क्या बना ली, इधर लेयर्स बना ली। अब ये लेयर्स क्या करती है कि जब पृथ्वी अपने ताप को ऊपर की ओर छोड़ती है, ठीक है, तो ये लेयर्स क्या करती है, इसे रोकती है। जब ये रोकेगी तो टेम्परेचर वापस से घूम फिर के कहाँ आएगा, धरातल पर आएगा। इससे क्या होगा, हमारे धरातल का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, भूमंडलीय ताप, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, भूमंडलीय ताप। कि प्रत्येक वर्ष हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और उस वृद्धि का मेन कारण क्या है, ये गैसें जिन्होंने वायुमंडल पर अपनी लेयर्स बना ली है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यही है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसकी तुलना हमारे पृथ्वी से करिए कि जिस तरह से एक कांच के घर में सूर्य ताप को ग्रहण कर लेता है, परंतु उस ताप का परावर्तन नहीं हो पाता है, उसी तरह से पृथ्वी पर भी सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी जो है वो ताप तो ग्रहण कर लेती है, परंतु उस ताप का परावर्तन नहीं कर पाती है, अर्थात रिफ्लेक्शन नहीं कर पाती है। सॉरी, रिफ्लेक्शन तो करती है, परंतु ये लेयर्स क्या करती है, उसे रोक देती है। तो वो टेम्परेचर वापस से कहाँ गया, पृथ्वी पर आ गया, और पृथ्वी पर आने से टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसी तरह से यदि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पृथ्वी पर, ठीक है, तो हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगी,
मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद में क्या होगा, हमारे समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारे जितने भी आसपास के जो तटीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा ये इफेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स, अर्थात वायुमंडल की परतों के बारे में।